सेल डिवीजन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में हमने सेल देखा, सेल का स्ट्रक्चर देखा, उसके फिगर्स, डिफरेंस हमने देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, एक छोटा सा टॉपिक सेल डिवीजन, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन द चैप्टर विल कंप्लीट। ओके, तो सेल डिवीजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ द या ऐसे कहें कि सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, टू इंडिविजुअल्स। ओके, एक सेल है, सपोज ये एक सेल है, तो ये आगे चल के दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होगा, ये कहलाता है सेल डिवीजन। कैसे होता है ये, इसको फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सेल है, ये सेल कुछ टाइम के बाद जब डिवीजन करना होता है तो ये जो इसके डीएनएज हैं इनकी फोटोकॉपी क्रिएट करता है, और इसकी फोटोकॉपी जब क्रिएट करता है तो कुछ इस तरह से इसके डीएनए हो जाते हैं। ठीक है, फर्दर जो है इसका इसमें एनलार्जमेंट शुरू होता है, ये बड़ा होना शुरू होता है और ये कुछ इस तरह से बन जाता है। ओके, और ऐसे केस में इसका जो डीएनए है वो कुछ ऐसे आ जाता है। ओके, और इसके बाद आफ्टर सम टाइम ये और आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है जहां डीएनए जो है वो इस तरह से स्प्रेड होने लगते हैं। ठीक है, ऐसे, और इसके बाद फिर ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ओके, और ये एक सेल का दो भाग में बट जाना, इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, ये प्रोसेस कहलाता है माइटोसिस। Mitosis. This process is called mitosis. Okay? तो क्या हो रहा है, ये जो इसका डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसकी फोटोकॉपी तैयार की जाती है और ये कुछ इस तरह से बन जाता है, और फिर इसकी फोटोकॉपी इस पे आई, इसकी फोटोकॉपी इस पे आई, और इस तरह से डीएनए तैयार होते हैं और आगे चल के वो दो सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों है, सेल डिवीजन होता क्यों है? सेल्स जो हैं वो वॉर्न आउट होते हैं काफी टाइम यूज करने के बाद एंड बिकम डेड आफ्टर अ स्पेसिफिक लाइफ स्पेन। हर सेल का अपना एक लाइफ स्पेन होता है। जैसे हमारे स्किन, जो हमारे चेहरे की स्किन है, यहाँ का जो सेल है वो सबसे कम छोटी लाइफ स्पेन होती है उसकी, और वो जल्दी जल्दी बदलता रहता है। तो क्या होता है, सबसे पहले तो पहला पॉइंट है रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन के लिए। सेल डिवीजन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। अमीबा के केस में हमने देखा था, उनमें बाइनरी फिशन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा। सेकेंड पॉइंट है ग्रोथ। अब ग्रोथ में सेल डिवीजन का क्या मतलब? एक ऑर्गेनिज्म, एक सपोज जब आप छोटे थे, इतने बड़े, आपका वेट क्या था एट द टाइम ऑफ बर्थ? 3 kg ऑलमोस्ट। ओके, कुछ समय के बाद आपका वेट बढ़ा, आप बने 10 kg के, फिर आप बने 30 kg के। ओके, तो ये जो वेट आपका बढ़ रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है? आपके सेल बहुत बड़े हो गए हो? नहीं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। इस समय आपकी बॉडी में जितने सेल थे वो डिवाइड करके और ज्यादा बने, फिर उनमें डिवीजन चलता रहा और वो और आगे बढ़े, और ऐसे नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा हो गए। तो ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन जरूरी है। ओके, क्योंकि हमारी बॉडी तो सेल्स से बनी है, और हमारी बॉडी अगर बड़ी हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं उसके अंदर। ओके, नंबर ऑफ सेल्स, अगर कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ सेल कम है कंपेयर टू अ
बिगर ऑर्गेनिज्म। ओके, अगर हम कंपेयर करें एज अ टीचर, मैं आपके साथ अगर कंपेयर करूँ एक स्टूडेंट के साथ, तो अगर आपकी हाइट कम है, अगर आप दुबले हो, अगर आपका वेट कम है, इसका मतलब नंबर ऑफ सेल्स कम है आपके अंदर मेरे कंपैरिजन में। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे कैसे? सेल डिवीजन से, तभी ग्रोथ पॉसिबल है। ओके, थर्ड इज रिपेयर। सेल्स अचानक से एक्सीडेंटली बहुत सारे सेल्स मर गए, अब उनको वापस से वहां पे उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, वो वापस नए सेल्स वहां नहीं बनेंगे तो वो जगह ठीक नहीं होगी। तो रिपेयर करने के लिए, और चौथी चीज होती है रिप्लेसमेंट। एक सेल अगर मर गया तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा सेल आना चाहिए, और दूसरा सेल कहाँ से आएगा? बाय सेल डिवीजन। ओके, सेल अगर मर गए हैं, कमजोर हो गए हैं, तो अब उनके मरने का टाइम आ रहा है, उनकी रिपेयरिंग करनी है, चोट लग गई है, उस समय क्या चाहिए? सपोज मान लो हाथ में यहाँ पे कट लग गया बड़ा सा, ठीक, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है? उसके ऊपर स्टिचेस लगा करके बैंडेज लगा देता है। 1 वीक के अंदर बैंडेज हटाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ की स्किन अपने आप से बन चुकी है और सब कुछ ठीक हो चुका है। तो यहाँ जो सेल्स बने वो कैसे बने? डिवीजन से ही बने और वहाँ की रिपेयरिंग हो। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो सेल डिवीजन, इनके लिए ये चारों फंक्शन नहीं होंगे अगर सेल डिवीजन नहीं होगा। ओके, तो चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग।